सुबह का मौसम बहुत सारी उम्मीद की किरणें लेके आता है और यही उम्मीद की किरणें ललित तिवारी जी की भी आई। ये वही ललित तिवारी है जो 20 वर्षों से ऐसे गुनाह के लिए सज़ा काट रहे हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। इनके ऊपर रेप SC/ST का मुकदमा चलाया गया जिसमें इनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। हाल ही दिनों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको निर्दोष करार दिया। पर सवाल ये है, जब सिस्टम और भ्रष्टाचार के दलदल में जब कोई ज़िंदगी फंस जाती है वो तो ललित तिवारी जैसी हो जाती है। 20 वर्षों की सज़ा काटना, वो भी निर्दोष होकर, आखिर क्या दिखाता हमारी न्याय प्रणाली को, हमारे कार्यपालिका को या समाज को। 20 वर्षों की एक छोटी सी ज़िंदगी होती है जो ललित तिवारी जी ने अपनी जेल में काट दी और इस दौरान उनके माता पिता गुजर गए, उनके भाई गुजर गए, उनका एक छोटा भाई गुजर गया और जब वो छूटे तो उनको लेने कोई नहीं आया। आता भी कैसे? जो एक छोटा भाई उनका है भी, उसके पास तो न रहने के लिए भी घर बचा है और न पैसा कमाने के लिए कोई साधन बचे हैं। सब उनके बिक गए इसी मुकदमे में। और एक वक्त ऐसा आया कि जिसकी बात कोई पैरवी भी नहीं कर सका, लेकिन आगरा जेल के समितियों द्वारा ऐसा लगा कि ये निर्दोष है और इसकी उच्च न्यायपालिका में अपील की जानी चाहिए। फिर विधिक सेवा समिति द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट डाली गई और इनका मुकदमा फिर से वहाँ चलाया गया। कई वर्ष लग गए इसमें भी, जिसमें ये साबित हुआ ये निर्दोष है। न्यायालय द्वारा तो निर्दोष करके ललित तिवारी जी को छोड़ दिया गया, पर ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ के शासन द्वारा, उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा ऐसा कोई भी अभी तक बयान नहीं दर्ज दिया गया जिससे ललित तिवारी जी को कुछ राहत महसूस हो सके। मानवाधिकार आयोग ने हाल ही कुछ दिनों में उच्च अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है कि इस मामले में क्या कहा गया है और आगे के जीवन के लिए उनके बारे में क्या विचार किया गया है। ललित तिवारी जी ने इन 20 वर्षों में अपना सब कुछ खोया और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को खोया। ये सामाजिक प्रतिष्ठा केवल ललित तिवारी जी ने नहीं खोई, उनके पूरे परिवार ने। और इस वक्त जो उनके छोटे भाई हैं, जो केवल वही बचे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस किया। अपने देश में सामाजिक प्रतिष्ठा का भी अलग ही महत्व रहा है। सारे धन एक तरफ हो जाते हैं और समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा एक तरफ हो जाती है। उनका सामाजिक बहिष्कार भी हो गया। जो उनके छोटे भाई हैं इस वक्त, जो केवल वही बचे हैं। ललित तिवारी जब जेल से छूटे और जब वो बाहर आए तो उनके आंखों में आंसू था। ये आंसू एक बेबसी का, एक न्यायपालिका की ऐसी कार्यप्रणाली जो एक व्यक्ति को निर्दोष होने में 20 साल गुजार देता है और 20 साल बाद उसे पता चलता है कि वो निर्दोष है। केवल इतना कहकर कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है, वो अपने कार्यप्रणाली पे पर्दा ढक लेते हैं। पर सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल, इस 20 वर्षों के गुनाह के लिए जो उन्होंने सज़ा काटी है, इसका सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है। ललित तिवारी जी के केस में अगर जो आयोग जांच कर रहे थे, अगर उन्होंने अपनी सही रिपोर्ट लगाई होती कि आज ये 20 साल तक जेल के सलाखों में न रहते। न्यायपालिका को भी अपनी कार्यशैली में सुधार की आवश्यकता जरूर है। हम भी एक अधिवक्ता ग्रुप में जब न्यायालय जाते हैं और वहाँ के कार्यप्रणाली को देखते हैं
तो लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। ललित तिवारी के केस से हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए, हमारी न्यायपालिका को सीखना चाहिए, हमारे शासन को सीखना चाहिए और हमारे मानवाधिकार आयोग को भी सीखना चाहिए कि ऐसा दोबारा किसी और दूसरे ललित तिवारी साथ ना हो सके, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ना हो सके, नागरिक के साथ ना हो सके, या हम किसी भी भाषा के रूप में कह सकें, किसी भी, चाहे महिला हो चाहे वह पुरुष हो, किसी के भी साथ एक निर्दोष के रूप में वह सज़ा ना काटे। हमारे न्याय प्रणाली में जो न्यायपालिका है उसका कहना भी या उसका एक स्लोगन भी रहा है कि 100 गुनहगार छूट जाएं पर एक किसी बेगुनाह को भी सज़ा ना हो। पर ये चीज़ें केवल सुनने में और किताबों में अच्छी लगती हैं, हकीकत में कोई 20 वर्ष काट के आता है तो वही जान सकता है कि क्या बीती है। धन्यवाद आप लोगों का।